हेलो एवरीवन, आज मैं सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 4 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है जब डंजन का गेट खुलता है और मिस्टर आहान कहते हैं यहाँ सुबह के 3 बज रहे हैं, मतलब डंजन के अंदर 1 हफ्ता बीत गया। मिस्टर आहान बेग से कहते हैं कि सर आप घर चले जाओ, हम यहाँ पर देख लेंगे। बेग कहता है कि मैं कैसे घर जाऊँ, मेरे गिल्ड के मेंबर्स अंदर फंसे हुए हैं, मैं सूरज उगने तक यही वेट करूंगा। रेड गेट फिर ओपन होना शुरू हो जाता है और बेग समझता है कि किमचुल ने सब कुछ मैनेज कर लिया, पर वहाँ पे सिर्फ बी रैंक के हंटर्स ही बाहर आ रहे थे। मिस्टर आहान बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि वो तो ऑलरेडी जानते थे कि जिनवू क्या है। बेग फिर पूछता है कि किमचुल को क्या हुआ, सिर्फ तुम 4 लोग ही बच पाए। हीजिन बताती है कि हाँ वो सिर्फ 4 लोग ही बच पाए। बेग ये सुन के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि सिर्फ लो रैंक वाले ही बाहर आ पाए। जिनवू सोंगिए से कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तभी बेग उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है कि रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिनवू उसका हाथ हटाता है और कहता है कि मैं अभी बहुत ज्यादा थका हुआ, अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो अपने गिल्ड के मेंबर से पूछ लो। बेग ये सुन के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं तुमसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ। मेरा नाम बेग यूनो है और मैं व्हाइट टाइगर गिल्ड का मास्टर हूँ। हमने अभी अपने 9 मेंबर्स खोए हैं, इसीलिए मुझे तुमसे इस बारे में बात करनी है। जिनवू उसकी आंखों में आंखें डाल के कहता है तो क्या, मैंने भी तो आपके 4 मेंबर्स को बचाया है, गिल्ड मास्टर होने के नाते आपको मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। बेग कहता है कि हाँ तुम सही हो, मुझे तुम पे फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालनी चाहिए। उसके बाद जिनवू वहाँ से चला जाता है। बेग हीजिन से पूछता है कि इस बंदे का क्या चल रहा है, ये इतने खराब मूड में क्यों है। हीजिन कहती है कि ये बात तो मैं भी नहीं जानती, जब से मैं उससे मिली हूँ ये ऐसा ही है। उसने डंजन के बॉस को हराया और उसके सामने 3 बार कुछ चिल्लाया था। फिर मिस्टर आहान कहते हैं कि नहीं वो बस थका हुआ है, वो बुरा इंसान नहीं है। बेग कहता है कि ये प्रॉब्लम नहीं है, तुमने अभी तक उसे रिक्रूट क्यों नहीं किया। मिस्टर आहान कहते हैं कि सर मैं कुछ समझा नहीं। फिर बेग सोचता है मन में कि इस बंदे के अंदर मेरे आगे बोलने का दम है, इसे तो मैं किसी भी हाल में अपने गिल्ड में रखूंगा। फिर बेग बोलता है कि जल्द से जल्द इसे रिक्रूट करो, तो आहान कहता है कि मैं अपनी सर पूरी कोशिश करूंगा। बेग कहता है कि इतना काफी नहीं है, तुम्हें जितना भी सपोर्ट चाहिए मैं करूंगा, बस जल्द से जल्द उसे गिल्ड ज्वाइन करवाओ। मिस्टर आहान कहते हैं कि ठीक है। फिर हमें पता चलता है कि जिनवू बारूका के शैडो को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया था, पर उसे उसका डैगर मिल जाता है। जिनवू सोंगी को उसके अपार्टमेंट पर ड्रॉप कर देता है, वो उसे थैंक यू करके वहाँ से चले जाती है। फिर जिनवू सोचता है कि उसे जिन्हो के साथ रेड्स पे जाना चाहिए। अब फिर अगली सुबह जिन्हो एक भारी भरकम आर्मर पहन के जिनवू के सामने आ जाता है। जिनवू कहता है कि मैं तुम्हें पिकअप करने आ जाता, पर जिन्हो कहता है आप पहले से मेरी बहुत ज्यादा मदद करते हैं, मैं चाहूँ तो ये भारी भरकम आर्मर पहन के आपके घर तक चल के आ सकता हूँ। फिर वो दोनों निकल पड़ते हैं और जिनवू उसे कहता है कि मुझे किसी और को भी पिकअप करना है। जिन्हो कहता है कि किसे। फिर जिनवू सोंगी को कॉल मिलाता है और कहता है कि हमें थोड़ी देर में बाहर मिलो। जिन्हो सोचता है कि जिनवू के पास उसका नंबर है, क्या ये दोनों रिलेशनशिप में है, ये दोनों तो बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। जिन्हो कहता है कि क्या मैं सोंगी को मिस सोंगी करके बुलाऊं, तो जिनवू कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं, वो बस मेरी बहन की दोस्त है। फिर वहाँ पे सोंगी आ जाती है, वो सब एक दूसरे को हाय हेलो बोलते हैं। फिर उसके बाद जिनवू उससे पूछता है कि क्या तुम कल रात सो पाई, और सोंगी कहती है कि नहीं। जिनवू कहता है कि तुम काफी थकी थकी लग रही हो, इसीलिए कार में थोड़ा सोने की कोशिश करो। सोंगी जिनवू से पूछती है कि क्या तुम सो पाए, और जिनवू कहता है मैं बस थोड़ा सा ही सो पाया, घर जाने से पहले ही 4 बज चुके थे। ये बातें सुन के जिन्हो का सारा मूड बदल जाता है। वो सोचता है कि ये दोनों सही से सो नहीं पाए और दोनों ही थके हुए हैं, और जब तक ये अपने अपने घर गए तब तक सुबह के 4 बज चुके थे। जिन्हो बोलता है कि सर अभी भी सोंगे लीगल एज में नहीं है। जिन्हो कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। जिन्हो कहता है कुछ नहीं, छोड़ो। फिर वो मन ही मन सोचता है कि मुझे इसे अपने आम स्टैंडर्ड से जज नहीं करना चाहिए, ये कोई आम बंदा नहीं है। और फिर वो लोग गेट के अंदर चले जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि डंजन के अंदर सारे का सारा काम जिनवू के शैडोज कर रहे थे। जिन्हो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि सर ये सब क्या है। तो जिनवू सोचता है कि अरे हाँ ये तो ये सब कुछ पहली दफा देख रहा है। फिर वो बोलता है मैं बस अपनी एक स्किल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जिन्हो कहता है आपके पास कोई ऐसी स्किल है जिससे आप शैडोज को समन कर सकते हो। तो जिनवू कहता है अरे इसके पीछे तो एक लंबी कहानी है, ये सारे ही मेरे लिए काम करते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जिन्हो का जिनवू के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है 19 रेड्स का, वो खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद हमें यूएसए में ईस्ट कोस्ट के पास एक ए रैंक का गेट दिखाया जाता है, जहाँ पे ए रैंक हंटर जेम्स बोलता है कि एक बंदे ने पूरी की पूरी स्ट्राइक स्क्वाड को खत्म कर दिया। ये इम्पॉसिबल है, क्या ये कोई ह्यूमन बीस्ट है? क्योंकि डंजन के अंदर कोई भी मैजिक बीस्ट नहीं दिख रहा था। मुझे लग ही रहा था यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हमें नहीं लगा था कि बॉस के ठिकाने पे हमें ऐसे मॉन्स्टर का सामना हो जाएगा। एक पूरे ए रैंक डंजन जितना मैजिक इस अकेले में से निकल रहा है, आखिर ये कितना पावरफुल है। फिर वो जेम्स से
बात करने के लिए उसकी तरफ चल के आ रहा होता है, पर जेम्स डर के मारे कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो। वो बंदा कहता है अरे यार तुम मेरे कानों में दर्द कर रहे हो, चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे दोस्तों को सिर्फ थोड़ी देर के लिए बेहोश किया है, वो मरे नहीं है। पर मैं ऐसा भी नहीं करता अगर तुम्हारी स्क्वाड अचानक से मेरे ऊपर हमला नहीं करती। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि मैं कोई मैजिक बीस्ट नहीं हूँ, मैं ह्यूमन हूँ। लगता है तुम मुझे समझ नहीं पा रहे हो, मैं कोरियन हूँ और मैं बस घर जाना चाहता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है जिनवू और जिनहो को, वो बैठकर अपनी रेड्स कंप्लीट होने की पार्टी कर रहे होते हैं और कुछ बातें कर रहे होते हैं। फिर जिनवू को कासल डोर में जाना होता है और वो जिनहो को कहता है वो उससे कुछ देर के लिए नहीं मिल सकता। और टीवी पे कल रात की घटना की न्यूज चल रही होती है। रिपोर्टर्स बेक से पूछते होते हैं क्या ये सच है, सभी हाई रैंक हंटर्स मारे गए उस डंजन में और सिर्फ लो रैंक हंटर्स बचे। बेक उन्हें कहता है कि हमने इस चीज पे ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन कर ली है और वहाँ पे कोई भी नहीं गया था सर्वाइवर्स को रेस्क्यू करने। फिर हमें दिखाया जाता है कि बेक अपने ऑफिस में बैठा है और उससे फोन आता है और वो कहते हैं कि ब्यूंगो लाइन पे है और वो कहता है कि हाँ मेरी उससे बात करवाओ। ब्यूंगो एक एस रैंक हंटर है जो कि अब रिटायर हो चुका है। वो बेक से कहता है कि मैं अभी जापान में हूँ पर मुझे तुम्हें एक न्यूज बतानी है। बेक कहता है कैसी न्यूज। फिर ब्यूंगो बोलता है कि मुझे पता लगा है कि जापान का कोई हंटर सीक्रेटली एसोसिएशन से कनेक्टेड है। मैं इसीलिए जापान आया हूँ ताकि मैं इस मामले के बारे में पता कर सकूं। मैंने जितना सोचा था सिचुएशन यहाँ पे उससे ज्यादा खराब है और ये खबर जल्द ही कोरिया में फैल जाएगी। बेक कहता है कि आखिर जापान से कोई हंटर एसोसिएशन से सीक्रेटली क्यों कनेक्टेड है। ब्यूंग कहता है क्योंकि वो किसी ऐसे इंसान से बात करना चाहते हैं जिसने जीजू आइलैंड की रेड में पार्टिसिपेट किया हो। बेक ये सुन के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि मुझे डिटेल में बताओ। फिर ब्यूंग बोलता है कि तुम्हें तो पता है 4 साल पहले जीजू आइलैंड पे एक एस रैंक का गेट ओपन हुआ था और हमारे 3 बार मिशंस फेल हो गए थे और कोरियन गवर्नमेंट ने भी जीजू आइलैंड पे गिव अप कर दिया था और 4 साल बाद भी वो जगह आंट से भरी हुई है और हम भी वहाँ पे मरते मरते बचे थे। बेक कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, मैं उस नाइटमेयर को भूलना चाहता हूँ। ब्यूक कहता है कि मुझे लगता है वहाँ पे म्यूटेशन हुआ है। तो बेक कहता है म्यूटेशन, अगर वहाँ पे वो फंसे हुए हैं तो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, वहाँ पे उन्हें फंसे रहने दो। ब्यूक कहता है कि अब वो समुद्र से उड़ के दूसरे देशों में भी जा पा रहे हैं। जापान के पास उन्हें एक एंट मिला है जिसके विंग्स भी हैं और वो काफी खतरनाक तरीके से इवॉल्व हो रहे हैं। फिर उसके बाद हमें जिनवू को दिखाया जाता है जहाँ पे जिनहाओ से कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही बाहर रहना शुरू हो गए और अब तुम फिर से एक ट्रिप पे जा रहे हो। जिनवू कहता है हाँ मैं 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ। निकलते हुए जिनवू फोन पे किसी से बात कर रहा होता है और जिन्हा कहती है तुम किससे बात कर रहे हो मेरे भाई, क्या तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड मिल गई। और जिनवू कहता है ऐसा कुछ भी नहीं, मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रहा हूँ। फिर वो मन ही मन कहता है कि आखिर सब लोग ऐसा ही क्यों सोचते हैं। उसके बाद जिनवू के सामने एक गेट आता है, वो उस गेट को कासल की से ओपन करता है। वो जैसे उस गेट को ओपन करता है उसे एक नया क्वेस्ट मिलता है और जिनवू उस गेट के अंदर चला जाता है जहाँ पे उसे कोई भी मॉन्स्टर नहीं दिख रहा होता। उसके बाद जिनवू देखता है कि उसके सामने एक और दरवाजा है और आगे बढ़ने से पहले जिनवू उस क्वेस्ट को देखता है जिसमें उसे 10,000 डीमंस के सोल कलेक्ट करने थे और ये कंप्लीट करने पे उसे 3 रिवॉर्ड्स भी मिलने थे। पहला कि वो शॉप में से किसी भी आइटम को चूज कर सकता था और दूसरा उसके बोनस स्टैट 20 से बढ़ जाएंगे और तीसरे वाला अभी दिखाया नहीं गया होता। जिनवू ये रिवॉर्ड्स देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो सोचता है कि मैं महंगे वाले आइटम्स भी फिर चूज कर पाऊंगा और फिर वो दूसरा गेट भी खोल देता है। वो सोचता है कि रिवॉर्ड्स इतने अच्छे हैं, इसका मतलब है कि क्वेस्ट भी काफी ज्यादा मुश्किल होगी। और वो जब अंदर जाके देखता है तो वो देखता है कि पूरे शहर को आग लगी हुई होती है और वो तबाह हुआ होता है। उसे लगता है ये सोल सिटी की रेप्लिका है। फिर उसके बाद उसके सामने काफी सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। जिनवू सोचता है कि उसे यहाँ पे 10,000 मॉन्स्टर्स को हराना है और वहाँ पे सिस्टम उसे बताता है कि वो यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर्स को मारेगा उससे उसे 1 सोल मिलेगी और ज्यादा सोल वाले मॉन्स्टर्स उसे अपर कासल में मिलेंगे। जिनवू कहता है कि मैं तो बस इसे 1 वीक का कहकर आया था, पर क्या 1 वीक काफी होगा यहाँ एक क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए। और फिर जिनवू डीमंस को मारना शुरू कर देता है। जिनवू सोचता है कि इन मॉन्स्टर्स को अभी हराना काफी ज्यादा आसान है और वो देखता है कि उसका लेवल अप होने के लिए उसे 59,700 एक्सपी पॉइंट्स चाहिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिन्हो अपने फादर को कहता है कि वो यूजिन गिल्ड का मास्टर बनना चाहता है और वो अपने फादर को गिल्ड मास्टर लाइसेंस और उसका रेड रैकेट दिखाता है। वो अपने फादर को कहता है कि किसी बाहर वाले को मास्टर बनाना खतरनाक हो सकता है। उसका बाप कहता है रुको, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। और हम वहाँ पे गो मिंगवान को देखते हैं। जिन्हों के फादर बोलते हैं कि ये व्हाइट टाइगर गिल्ड का मेंबर है और ये उस रेड गेट का सर्वाइवर है। जिन्हों सोचता है कि रेड गेट के बारे में तो रिपोर्टर्स जानने को मरे जा रहे हैं और ये यहाँ पे क्या कर रहा है। जिन्हों के डैड उस लड़के को बोलते हैं कि जरा मेरे बेटे को बताओ कि वहाँ व्हाइट टाइगर गिल्ड के मेंबर्स के अलावा और कौन कौन था। वो कहता है एक यंग फीमेल हंटर थी जो कि हाई स्कूल की लग रही थी और संग जिनवू। ये सुन के जिन्हों काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या जिनवू भी इस रेड गेट का सर्वाइवर था। फिर वो पूछता है उस लड़की का नाम क्या था और वो कहता है सोंग ही। फिर वो कहता है कि गिल्ड के मेंबर जिनवू की वजह
वजह से ही बच पाए। और जिन्हों सोचता है वो अच्छा इसी वजह से वो क्लोज आए। म्यूंगवान कहता है कि हमें व्हाइट टाइगर गिल्ड ने मना किया था कि ये बात हम किसी को ना बताएं कि जिन्वो हमारे साथ उस दिन उस डंजन में था, पर उसके पापा बोलते हैं कि मिस्टर गो आपने हमें काफी कुछ बता दिया। जिन्हों के डैड कहते हैं कि मैं काफी वक्त से एक स्किल हंटर को ढूंढने की कोशिश कर रहा था और जब मुझे पता लगा कि एक हंटर ने सबको एक रेड गेट से बचा कर निकाला है तो मैंने इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की और मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारे स्ट्राइक स्क्वाड में वो मेंबर शामिल होगा। तुमने ये बातें करने के लिए गलत दिन चुना। मुझे लगता है संग जिन्फू ने तुम्हारा ये लाइसेंस हासिल करने में काफी मदद की है। जिन्हों कहता है कि हाँ मैं इस बात पे एग्री करता हूँ और वो मन ही मन सोचता है आप फादर मुझे नहीं चुनेंगे। जिन्हों के डैड उसे बोलते हैं कि क्या तुम कुछ और कहना चाहते हो। जिन्हों कहता है प्लीज मुझे गिल्ड का मास्टर बना दीजिए। उसके डैड कहते हैं कि ठीक है। ये सुन के जिन्हों काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, पर उसके डैड उसे बोलते हैं कि उसे जिन्वो को उनकी गिल्ड में ज्वाइन करवाना होगा, जिस पर जिन्हों कहता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। और फिर हमें जिन्वो को दिखाया जाता है जिसने ऑलरेडी 309 सोल्स कलेक्ट कर ली थी। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा। और गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय चिट चैटर्स।